राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि सुमरन भजन के बिना जीव की कैसी हालत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य का दुर्लभ जीवन पाकर भी जो लोग किसी संत या सतगुरु से नाम का भेद प्राप्त कर प्रभु के सुमरन भजन में नहीं लगते, वे अपना अनमोल जीवन सूकर कुकर की तरह व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जो लोग अपने विवेक से काम ना लेकर मन और इंद्रियों के बहकावे में पड़कर अनेक प्रकार के पाप कर्मों में फंसे रहते हैं, उन्हें अनेक योनियों में जन्म लेकर संसार में भटकना और कष्ट भोगना पड़ता है। सतगुरु के शब्द से वंचित ऐसे लोभी लंपट जीव संसार के सभी भोगों में ही लिप्टे रह जाते हैं। सुमरन, ध्यान और भजन से खाली रहने के कारण उन्हें तीनों लोकों में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्रभु के नाम का सुमरन करने के बजाय वे केवल अपनी जीभ का रस लेने, पेट भरने और दूसरों की निंदा करने में ही अपना अमूल्य जीवन गवा देते हैं। आज का सत्संग की वीडियो प्रेम भक्ति सूरदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब वीडियो पे आते हैं। यदि वे अपना जीवन राम नाम का धन संचय करने में लगाते, संतों की संगति में रहते और संतों की सेवा करते, तो वे अपने साथ नाम का धन लेकर यहाँ से जाते और कोई भी उन्हें रास्ते में रोक टोक करने वाला नहीं होता। पर वे लोग भारी भूल करते हैं जो क्षणिक सुख के लोभ में स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में फंसे रह जाते हैं। कोई भी सांसारिक पदार्थ अंत में कभी किसी के साथ नहीं जाता। जो सदा साथ देने वाला और सब कुछ प्रदान करने वाला है, उस परमात्मा को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि किसी संत या साधु की संगति का लाभ उठाकर अपना अधिक से अधिक समय नाम भजन में लगाना चाहिए। प्रभु भजन के बिना हमारा अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। वैसे लोगों को देखकर आश्चर्य होता है जो मनुष्य का दुर्लभ जीवन पाकर भी किसी संत की संगति में नहीं जाते और प्रभु का भजन नहीं करते। नाम रूपी अमृत को छोड़ वे लोग माया रूपी विष के विषैले फलों के सेवन में लगे रहते हैं। जो मनुष्य सूकर कुकर गीद बगला आदि का समान केवल खाने पीने तथा बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं और प्रभु का भजन नहीं करते हैं, उनका जीवन भी उन्हीं के समान तुच्छ और निर्थक है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी अनमोल मनुष्य देह प्राप्त होने पर भी यदि हरि का सुमरन भजन नहीं किया तो वह व्यक्ति पशुओं के समान निकृष्ट है। ऐसे जीवों के जीवन में जो अस्थायी सुख है, उसके लिए जीने से भला क्या लाभ। परमात्मा हमारे अंतर में विराजमान है और सभी आत्माओं का मूल है। उसकी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सांसारिक सुखों के नशे में ही उन्मत्त रहे। प्रभु ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के दाता हैं, लेकिन उनसे मिलने का कभी मन नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं, तू अपनी जीभ के बस में पड़ रहा है, सांसारिक स्वाद ही लेता रह गया, कभी नाम सुमरन नहीं किया। ऐसा जीवन पशुओं के समान निर्थक है। हे तीनों तापों के हरने वाले, यह दीन आपकी शरण में कैसे आए। जब तक इसे परमात्मा रूपी सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, तब तक यह भ्रमों में भूलकर भटकता ही रहेगा। यह अनाथ रहेगा। यह विवेकहीन मनुष्य वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का वास्तविक अर्थ समझे बिना आपका आश्रय कैसे प्राप्त कर सकता है। यह पग पग पर कर्म के अंधे कुएं में गिर पड़ता है। ऐसे में हे प्रभु, इस पर कौन कृपा करेगा, कौन बचाएगा। सद्बुद्धि और सत्य संगति के सहारे की छड़ी भी जीव के पास नहीं है, जो उसके सहारे यह सन्मार्ग पर चल सके। चारों दिशाओं दसों दिशाओं में मोह का महासागर है। ऐसे में यह बेचारा जीव करे तो क्या करे। घबराया हुआ भीरू यह जीव सहायता के लिए पुकार रहा है, लेकिन सुकृत यानी सतगुरु के शब्द को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिसे प्राप्त करके यह सन्मार्ग पर चले। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के चरणों के नखों का प्रकाश प्राप्त हुए बिना, अर्थात सतगुरु की शरण में आए बगैर अज्ञान के अंधकार का विनाश कैसे हो सकता है। सूरदास जी मन को धिक्कारते हुए कहते हैं कि करोड़ों बार समझाया, लेकिन फिर भी जानबूझकर परमात्मा की चरण शरण में ही नहीं आया और अपने किए हुए पापों के कारण कष्ट सहता रहा। मनुष्य जन्म परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला था,
लेकिन तुमने मन के बस में होकर परमात्मा का सुमरन भजन और ध्यान कुछ भी तो नहीं किया। अपना सारा जीवन काम क्रोध लोभ आदि विषय विकारों में लगाकर खो दिया। स्वयं को चतुर बुद्धिमान समझते हो, लेकिन अनमोल हीरे मणि अनमोल रतन जैसे मनुष्य जन्म को कांच के टुकड़े जैसी बेकार बातों में लगाकर ही गंवा दिया। दूध को त्याग कर मट्ठा ही पीते रहे। सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा शिव जैसे देवता और सूर्य चांद जैसे ग्रह देख लिए, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचे कि परमात्मा की भक्ति किए बिना तीनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। सुमरन भजन न करने वाले जीव की दशा अति शोचनीय है। अंत समय पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह काल के चक्र से बच नहीं पाता। दुखी होकर वह सोचता है कि मानव जीवन के कितने ही दिन मैंने प्रभु भक्ति किए बिना ही गवा दिए। पर निंदा करने में जीव को रस मिलता रहा, लेकिन अपने पापों की गठरी भारी होती गई, जिसका हिसाब अगले कितने ही जन्मों में देना पड़ेगा। इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। संसारी स्वांग रचने के लिए शरीर पर तेल मालिश की, कपड़े धोकर उन्हें उजला बनाता रहा, माथे पर तिलक लगाया और साधु का भेष बनाया, लेकिन मन नहीं बदला। वह मैला का मैला ही रहा, इंद्रियों के सुख विषय विकारों में फंसा रहा। सूरदास जी कहते हैं कि काल इतना अधिक बलवान है कि उससे तो सारा संसार डरता है। उसके आगे ब्रह्मा भी रो पड़ते हैं, लेकिन यह बेखबर बना रहा। ऐसे अधम व्यक्ति का क्या हाल होगा जो अपने पेट भरने और सोने में ही समय नष्ट करता रहा, सुमरन भजन किया ही नहीं। सूरदास जी जीवात्मा को नाम अभ्यास के लाभ समझाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य योनि का लाभ उठाना था तो अपना मन और समय प्रभु के नाम सुमरन में लगाना चाहिए। ऐसा करने से यह जन्म तो सफल होता है, अगला भी समर जाता है। सुमरन भजन करने से संचित कर्मों का भंडार तो समाप्त होता है, साथ में क्रियमाण कर्म भी नहीं बनते। इससे इहलोक और परलोक दोनों समर जाते हैं। नाम सुमरन करने वाले व्यक्ति के नजदीक यमदूत नहीं आ सकते, अतः वह भय भी नहीं रहता। लोग तुम्हें गुरुभक्त के रूप में जानते हैं। तुम भगवान का चावल और घी से भोग लगाते हो। यदि साधु संतों का प्रेम और समर्पण के साथ भोजन कराया होता तो अत्यंत लाभ होता। साधु जनों की संगति मिलती, सत्संग मिलता, जिससे मन प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख होता, संसारी बातों की ओर रुझान नहीं होता। इसके अलावा मृत्यु के बाद परम धाम की ओर जाने वाले मार्ग में तेरा फेंटा कोई नहीं पकड़ता, और ना ही यह प्रश्न पूछा जाता कि यह कौन आत्मा है जो द्वार पर पड़ी है। जीव को संबोधित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि मन के बस में होकर तुमने प्रभु का नाम सुमरन नहीं किया और अपना जन्म व्यर्थ ही गवा दिया। अल्पकालीन संसारी सुखों के लिए तुम विषय भोगों में लगे रहे और अपना अंत बिगाड़ लिया। साध संगत और प्रभु भक्ति के बिना जीव व्यर्थ ही गुजर रहा है। यदि नाम का धन ना कमाया तो अंत समय जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर जाना होगा। संसारी नाते रिश्तेदार पत्नी पुत्र घर संपत्ति, यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मृत्यु का समय नजदीक आता जा रहा है। काम क्रोध लोभ मोह और इच्छाओं ने तुम्हारे मन को लुभाया हुआ है। प्रभु की याद को भुलाकर तुम अज्ञानता की नींद में बेसुध सोए हुए हो। सूरदास जी सचेत करते हुए कहते हैं कि सोच विचार करो, समझदारी से काम लो, भ्रम में ना पड़े रहो। संसारी आसक्तियों को त्याग कर अपना मन प्रभु के सुमरन भजन में लगाओ। प्रभु भक्ति अर्थात सुमरन भजन ना करने पर जीव को कौन कौन से कष्ट झेलने पड़ेंगे, उसका एक उदाहरण देते हुए सूरदास जी हमारी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं प्रभु भक्ति किए बिना मर जाने के बाद बैल की योनि में जाना पड़ेगा, वह भी अपना नहीं पराया बैल, जिससे अधिक से अधिक काम लेने की कोशिश की जाती है। तब क्या दुर्दशा होगी, खाना कम मिलेगा और मार अधिक। 4 पैर होंगे, सिर पर सींग होंगे और मुख से बोल नहीं सकोगे, तब हर के गुण कैसे गाओगे। दिन के 4 पहर जंगल में चरने के लिए फिरोगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा। भारी जुआ रखे होने के कारण तुम्हारे कंधे घायल रहेंगे, नाक में नकेल पड़ी रहेगी, जिससे बहुत तकलीफ होगी। न जाने कब तक सूखा भूसा खाकर रहना पड़ेगा। बाहर लादे जाने पर हल या छकड़े में जोते जाने पर डंडे की मार पड़ेगी, तब सिर कहाँ छुपाओगे। जाड़ा गर्मी बारिश सहनी होगी और भी अनेक मुसीबतें आएंगी, जिनके भार
तले मर जाओगे। अभी तुम परमात्मा रूपी संत का कहा नहीं मानते। सुमरन भजन करते तो मृत्यु पश्चात करिए अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। सूरदास जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि सुमरन भजन किए बिना यह मनुष्य जन्म का स्वर्णिम अवसर तुम व्यर्थ ही खो दोगे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि संसार में मायाग्रस्त लोगों को देखकर ताज्जुब होता है। ये प्रभु नाम के अमृत फल को छोड़कर माया रूपी जहरीले फल पसंद करते हैं, अर्थात नाम सुमरन तो करते नहीं, भोग विलासों में डूबे रहते हैं। ये सुगंधित मलय चंदन लगाने के बदले शरीर पर राख मल लेते हैं। इनका मन रूपी हंस पवित्र मानसरोवर को छोड़कर कौवे के नहाने के गंदे तालाब में स्नान करता है, अर्थात संसारिक गंदगी में लिबड़े रहने पर इन्हें सुख मिलता है। ये पैरों के नीचे जलती जमीन से बेखबर अपने घर में लगी आग को बुझाने की जगह घूरे यानी कूड़े करकट के ढेर की आग को बुझाने में लगे रहते हैं। मन में जो लोभ मोह आदि विकारों की आग लगी है उसे शांत करने के बजाय दूसरों को उपदेश देने में लगे रहते हैं। उनके दुख दूर करने के बजाय उपाय बताते हैं। ऐसे लोगों की आत्माएं 84 लाख योनियों में विचरती हुई यमराज के उपहास का पात्र बनती हैं। भारी वस्तुओं के पीछे भागने वाले आचार विचार को सच समझने वाले लोग मृग तृष्णा के पीछे भटक रहे हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं आएगा। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वे संतों की संगति में जाकर प्रभु भजन क्यों नहीं करते। प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन जानवरों के समान है। जिस व्यक्ति ने सुमरन भजन नहीं किया उसमें और कुत्ते व सुअर में कोई अंतर नहीं। भोजन की तलाश में चूहा बिल्ली के घर में चला जाता है और मारा जाता है, वैसे ही व्यक्ति विषय वासना के वश में होकर काल का शिकार बनता है। जैसे बगला बगली गिद्ध गिद्धनी आदि जन्म लेते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, ऐसे ही भक्ति विहीन मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। फिर उनमें और इनमें क्या अंतर। मांसाहारी लोग भी ऐसे ही हैं, जानवरों से भिन्न नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म मिलने पर भी प्रभु का सुमरन नहीं किया उसका जीवन ऊंट बैल और भैंस से जैसे पशुओं के समान है। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है और सारे सत्संगी भाइयों से पुनः निवेदन है, अगर सत्संग की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।